राजेश और राजू बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन एक बात साफ है, ये दोनों पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन पैसे के लिए किसी ने उन पर इतना गुस्सा किया कि उन्हें मार डालने की कोशिश तक की। इस घटना के बाद भी उनकी दोस्ती मजबूत रही, लेकिन पैसों की लालच और साहस सबको हैरान कर गया। हमारे शहर के आखिरी छोर पर एक विशाल बड़ा घर है। वहां अंदर जाकर देखने पर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि वहां बहुत सारे कीमती सामान रखे हैं। अगर हम उन्हें बेच पाते हैं तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। हम सोच रहे हैं कि हम दोनों मिलकर इसे बांट लेंगे। आज का दिन तय कर लिया है। चलो आज ही उस घर में चलते हैं, लेकिन सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कोई भी परेशानी खतरे का कारण बन सकती है। हम साथ रहेंगे तो सब आसान होगा, इसलिए हाथ धोकर हिम्मत जमा करके आज ही हमारी यात्रा शुरू करते हैं। अरे वो घर तो बहुत पुराना है, लोग कहते हैं वहाँ भूत है। क्या हमें उस घर में जाना ठीक होगा? ठीक है, खैर पैसे के लिए तो जाना ही होगा। राजेश और राजू दोनों शहर के आखिरी छोर पर खड़े उस विशाल पुराने घर की ओर बढ़ने लगे। शाम की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। टूटी खिड़कियां और चरमराता दरवाजा जैसे उनके आने का इंतजार कर रहे थे। दिल में हल्का सा डर था, लेकिन पैसों की लालच उन्हें पीछे हटने नहीं दे रही थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे वे दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा धक्का देकर अंदर कदम रख दिया। अंधेरे में क्या छिपा है, ये सोचकर डर और जिज्ञासा दोनों साथ चल रहे थे। फिर वे दोनों उस विशाल कमरे के अंदर चले गए। दरवाजा धक्का देते ही कड़र की लंबी आवाज गूंज उठी, जैसे कई सालों की नींद टूटने पर राज हो गया हो। अंदर कदम रखते ही बर्फ जैसी ठंडी हवा उनके शरीर से टकराई। बाहर गर्मी थी, लेकिन कमरे के अंदर अजीब सी ठंड पसरी हुई थी। चारों तरफ धूल और जालों की परत जमी थी। छत के कोनों में मोटे मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे सफेद पर्दे हों। दीवारों का रंग उतर चुका था, काले धब्बे फैल गए थे और कहीं कहीं दरारों से ईंटें दिखाई दे रही थी। पुरानी लकड़ी के फर्श पर कदम रखते ही कर कर की आवाज गूंजती और सन्नाटे में वो आवाज और भी भारी लगती। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई मेज पड़ी थी, जिस पर पीले पड़ चुके कागज और पुराने खत बिखरे थे। एक तरफ बड़ी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी, उसका दरवाजा आधा खुला। अंदर गहरा अंधेरा, जैसे हर रोशनी को निगल लेना चाहता हो। अचानक टूटी खिड़की से चांदनी अंदर आई और फर्श पर लंबी परछाइयां बना गई। वे परछाइयां स्थिर नहीं थी, जैसे धीरे धीरे हिल रही हों, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर की आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। वे जिधर बढ़ते आंखें भी उधर ही मुड़ती हुई लगती। तभी कहीं दूर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज साफ नहीं थी, पर इतनी करीब कि रोंगटे खड़े हो जाएं। अब तो अपनी ही सांसों की आवाज सबसे डरावनी लग रही थी। ये कमरा सिर्फ खाली नहीं था, यहां कोई अनदेखी मौजूदगी थी, जो अंधेरे के पीछे छुपकर सब कुछ देख रही थी। अरे बाप रे, इतना सोना! सच में अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। अगर नहीं आते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि इस घर के अंदर इतना खजाना छिपा है। देख तो सही, हम तो बिल्कुल मालामाल हो गए। अब तो सच में अमीर बन जाएंगे। अगर मैंने तेरी बात न मानी होती तो आज ये मौका हाथ से निकल जाता। सब लोग इस घर को भूतों का घर कहकर डरते रहे, और उसी वजह से इतना सोना लोगों की नजरों से छिपा रहा। अब हमें बहुत संभल कर सब कुछ खोल कर देखना होगा। कौन जाने इस घर के अंदर और कितने रहस्य, कितना खजाना छिपा हो। अरे बाप रे, ये तो सिर्फ सोना नहीं है, ये तो पूरा राजा का खजाना लगता है। देख तो सही, कितनी कीमती तलवारें, कितने खूबसूरत नक्काशीदार कपड़े और दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें। हर एक चीज में जैसे इतिहास छिपा हुआ है। सोच सकता है, अगर हम ये सब बेच दें तो हमें कौन रोक पाएगा। हम तो एक ही झटके में दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। इतने सालों से लोग डर के मारे इस घर के पास भी नहीं आए,
और उसी वजह से इतना कीमती सामान सबकी नजरों से छिपा रहा। सच कहूं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। फिर हमने वहां रखी हर कीमती चीज उठा ली, जो भी सामने आया, कुछ भी छोड़ा नहीं। सोना, पुरानी तलवारें, महंगे कपड़े, सब जल्दी जल्दी समेट लिया। उस वक्त बस एक ही ख्याल था, जितना मिल सकता है सब अपने साथ ले चलो। अरे भाई, लगता है आज हमारी किस्मत ही खुल गई। इतनी कीमती चीजें मैंने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी। देख तो, ये तलवारें, पुराने कपड़े और दीवार पर लगी तस्वीरें, जैसे किसी राजा का खजाना हो। अगर इनका थोड़ा सा भी फायदा उठा पाए तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सच कहूं, आज जो मिला है उसके बाद शायद हमें फिर कभी कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे भाई, जरा ये दरवाजा देख तो, इसे लाल फीते से क्यों बांधा गया है? मुझे तो लग रहा है कि इसके अंदर जरूर कोई बहुत कीमती चीज छुपी हुई है। शायद इसी कमरे में असली खजाना छुपा हो। चल, धीरे धीरे इसे खोल कर देखते हैं। क्या पता आज हमारी किस्मत ही खुल जाए। लालच के वश में आकर राजेश और राजू आखिरकार उस मना किए गए कमरे के अंदर घुस गए। दरवाजा जैसे ही धक्का देकर खोला, कड़कड़ाती हुई एक डरावनी आवाज गूंज उठी और कमरे के अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आने लगी। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। अरे भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ आना हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं था। देख तो सही, चारों तरफ कितना अजीब सा माहौल है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। चल, यहाँ से जल्दी निकल चलते हैं। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई, देखा तूने? पीछे से अभी कोई गुजर गया क्या? मुझे तो लग रहा है यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। चल चल, जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है। डर मत यार, इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा। चल, इस कमरे को अच्छी तरह से छानबीन करके देखते हैं। अगर सच में कोई कीमती चीज मिल गई तो हमारी किस्मत ही खुल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार मैं आजाद हो गया। मैं सच में आजाद हो गया। इतने सालों से इस अंधेरे कमरे में कैद था और आज तुमने ही मुझे मुक्त कर दिया। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। बहुत समय बाद मुझे फिर से शिकार मिला है। अरे, ये आवाज किसने दी? तूने भी सुना ना? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आई? मैं कहता हूँ, यहाँ से हम पहले ही बहुत कुछ ले चुके हैं। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। चलो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलते हैं। मुझे तो ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। अचानक उन्हें महसूस हुआ कोई चीज उनके पीछे है। एक पल भी देर किए बिना वे जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। अंधेरे गलियारे में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से वही डरावनी हंसी धीरे धीरे करीब आ रही है। अरे, राजेश कहाँ चला गया? अभी तो वो मेरे साथ ही दौड़ रहा था। राजेश, तू कहाँ है? बचाओ, मैं ही। छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं, बचाओ। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ।